तो देखिए वहीं हरिद्वार से भी एक ऐसी खबर सामने आई जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। बारिश के चलते अलर्ट मोड पर है प्रशासन। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। 14 अगस्त को जिले में 1 से 12 तक की कक्षा की छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ चौकियों को जल स्तर पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया गया है। तो लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। वहीं डीएम ने पहले से ही एहतियातन फैसला लिया है और स्कूल की छुट्टी कर दी है ताकि बच्चों को बारिश में ना फंसना पड़े और वो स्कूल पहुंचने में देर ना हो जाए। इसीलिए एहतियातन आज के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कल 15 अगस्त का दिन है और उसके बाद जन्माष्टमी और अगले दिन रविवार, यानी कि अब बच्चों को 4 दिन की छुट्टी इस दौरान मिल चुकी है। और मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि अगले 3 से 4 दिन उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब रहने वाला है। तो देखिए उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के 7 जनपदों में स्कूल की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए। 1 से लेकर 12वीं तक के क्लास की छुट्टी कर दी गई है और इसका आदेश भी अब जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड से तबाही की तस्वीरें हमने देखी है। उत्तरकाशी में किस तरीके से धराली में बाढ़ आई वो तस्वीरें भी हमने देखी है। और अब सभी 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर एहतियातन 7 जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा बहकर मैदानी क्षेत्रों की ओर आ रहा है। तो नदी और नहर जो है वो उफान पर है। कई चौकियों को बाढ़ के जल स्तर पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है और चेतावनी जारी करने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार हमने देखा है धराली में जब आपदा आई थी उस वक्त संपर्क टूटने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चेतावनी लोगों तक नहीं पहुंचाई जा पा रही थी। ऐसे में 2 जवानों को टॉप पर तैनात किया गया था ताकि अगर आपदा आती हुई इनको जरा सा भी अंदेशा इस बात का होता है तो वो तुरंत ही अधिकारियों को इत्तला करे ताकि आगे लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन 7 जगहों पर देखिए स्कूलों को बंद रख दिया है। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई है। लगातार हो रही बारिश ने किस तरीके से तबाही राज्य में मचाई है और पहाड़ों से लगातार ऐसे ही जो नहरें हैं वो लगातार उफान पर हैं, तेज बहाव के साथ वो बह रही हैं और इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन कई ऐसे कदम उठाए हैं और लोगों को भी नदी और नहरों से दूर रहने की चेतावनी दी है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बादल फटा है। किश्तवाड़ में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया है। जितेंद्र सिंह ने डिप्टी कमिश्नर से बादल फटने को लेकर बातचीत की है। बादल फटने से अचानक बाढ़ आई है। मेंढर में बादल फटने से सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, जहां पर अचानक आई इस बाढ़ में कई लोग फंसे हुए नजर आए। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। इसी बीच कई लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। ये देखिए किस तरीके से लोगों को गोद में वहां से लेकर हॉस्पिटल की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। अचानक आई इस फ्लैश फ्लड ने एक बार फिर से लोगों को दहशत में डाल दिया है। ये तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ की, जहां पर अचानक से बादल फटा है और तेज बहाव के साथ पानी आया और इसमें कई लोग जो है वो बेहोश हो गए। देखिए लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार हुए हैं, उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मेरे अपने कार्यकर्ताओं से एक क्लाउड ब्रेस्ट चसोटी गांव में अभी पड़ा है, जिससे मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहाँ उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी है, लेकिन मैं अभी एलजी साहब से भी बात करके एनडीआरएफ की टीम मंगा के तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए काम करूँगा। अभी मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी से ही वहीं के लिए। ये कौन से गाँव में आ रहा है? एक चसोती गाँव है
जहाँ पे इस वक्त गाड़ियाँ रुकती है। जसोती लास्ट डेस्टिनेशन है गाड़ी पर, वहाँ से आगे बाइक्स चलती है, पैदल चलते हैं, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन जो यात्री जो लोग यहाँ से जाते हैं वो जसोती में ही जाते हैं। वहाँ इस वक्त की ये घटना घटी। तो देखिए, किश्तवाड़ में लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। किस तरीके से लोग वहां से निकल रहे हैं और प्रशासन लगातार वहां से लोगों को निकालने का काम कर रहा है। अचानक आई इस तबाही ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे, इनमें से कई घायल भी हुए हैं और उनको अस्पताल पहुंचाने का काम अब प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई, जहां देखिए एक और धराली की तबाही का जो मंजर है वो अभी तक नजरों से ओझल भी नहीं हुआ है। इतने देर में किश्तवाड़ से भी ऐसी ही एक भयावह खबर सामने आती है, जहां किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। राहत बचाव कार्य अभी लगातार तेजी से चलाया जा रहा है। कई लोगों को देखिए जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है और कई बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं, उनको गोद में उठाया गया है और वहां से लेकर निकल के तुरंत ही अस्पताल का रुख किया गया है, ताकि उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा सके और जो घायल हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। तो लगातार प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड के सभी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा शामिल है। भारी बारिश की चेतावनी इन चारों जगह पर जारी की गई है। साथ ही प्रदेश के 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 1 से लेकर 12वीं तक की स्कूल जो कक्षा है उनको बंद किया गया है। स्कूलों की छुट्टी के आदेश इस दौरान जारी कर दिए गए हैं। तो अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नदी और नहरें जो हैं वो उफान पर है। लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, तमाम जिलों में जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, क्या क्या अलर्ट जारी किया गया है और अलग अलग जिलों के क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी रामनगर से हमारे साथ अरबाज जुड़ गए हैं, हिमांशु देहरादून से और प्रवेश राय हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हरिद्वार में इस वक्त तबाही की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। क्या हालात इस वक्त हरिद्वार के? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, जिस वजह से लगातार यहाँ पे बारिश को देखने को मिल रही है और लगातार प्रशासन जो है पूर्ण रूप से सतर्क रहने को भी सबको कह रहा है। लेकिन बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में जिस तरीके से 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कल बीती रात जिस तरीके से डीएम मयूर दीक्षित ने फैसला लिया कि यह आज जो 14 तारीख है, आज छुट्टी कर दी जाए, जिस वजह से बारिश के पूर्वानुमान जो थे वो बारिश के पूर्वानुमान बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन आज सुबह से बूंदाबांदी ही देखने को मिली है, किसी प्रकार की कोई बड़ी मात्रा में या कोई बड़ी बारिश देखने को नहीं मिली, जिस वजह से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। और हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रों में जब बारिश का उफान पे होती है, जब बारिश होती है तो गंगा उफान पर आती है और गंगा का उफान पे आने से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किसानों को भारी नुकसान देखने को मिलता है। खेतों की जो फसलें हैं वो खराब हो जाती है। लेकिन वही बात की जाए, अगर हल्की बारिश होती है तो किसान खुशनुमा हो जाते हैं, जिस वजह से उनको पानी जो खेतों में पानी की देना होता है वो कम देना पड़ता है। लेकिन यहीं पर जिस वजह से बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, इस बारिश को देखते हुए डीएम मयूर दीक्षित द्वारा व आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 12 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लक्सर, खानपुर और के क्षेत्र में। और जिस वजह से लगातार जो है प्रशासन ने पूर्ण रूप से अलर्ट रहने को कह दिया है। वहां के बाढ़ चौकी पे जो भी कर्मचारी मौजूद हैं उन लोगों को सबकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है और साफ तौर से सबको निर्देशन दे दिए हैं कि 24 घंटे आप लोग नजर बनाकर रखेंगे। और अभी जो है जो गंगा के जल स्तर है वो अपनी चेतावनी लेवल से हल्का सा नीचे है, जिस वजह से अभी इस तरह प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा होती है पहाड़ों में, जिस तरीके से पूर्वानुमान देखने को लगातार मिल रहा है, अगर बारिश ज्यादा हुई तो जो यहाँ के किसान जो जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा बारिश होगी तो फसलों को बीच नुकसान भी होता है। हमारे साथ हिमांशु और अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपकी ओर रुख करेंगे। रामनगर में इस वक्त क्या हालात है और आईएमडी की तरफ से जिले में क्या चेतावनी जारी की गई है? आपको दिखा देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए रेड जोन में अलर्ट रेड जोन में वो किए गए हैं। और बात करें
सभी 1 से 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिया है। इस वक्त मेरी मौजूद की रामनगर के कोसी बैराज पर है। कोसी की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो पानी मापा गया है 11,300 प्लस जो है यहाँ पे पानी मापा गया है। बात करी जाए दोनों साइड से 2,000 क्यूसेक पानी सीधे छोड़ा गया है, जिसका नजारा आप रामनगर की कोसी नदी में पूरी तरीके से देख सकते हैं। रामनगर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। लोगों को जो कोसी से सटे हुए क्षेत्र है, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर चले जाए ताकि किसी भी प्रकार की घटना न घटे। ठीक है, हमारे साथ हिमांशु भी लगातार बने हुए। हिमांशु, क्योंकि आप राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं, मौसम कैसा है और क्या चेतावनी आईएमडी की ओर से जारी की गई है? और निश्चित रूप से उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में जो है भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और इस कारण जो है आईएमडी ने अब लगातार चेतावनी देनी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटों के लिए जो है रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ पूरे जनपद 13 के 13 जो जनपद है वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया था और साथ ही साथ अब जो है जरूर दिशा निर्देश भी अब जो है आईएमडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ 16 और 17 को भी जो है कुमाऊं रीजन की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर ज्यादा भारी बारिश देखने को मिलेगी। गढ़वाल रीजन में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो इस वजह से जो है अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है और नदियों के जलस्तर बढ़ने से जो संगम है, देवप्रयाग की बात कर ली जाए, रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए या कर्णप्रयाग की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर जो है नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ लगातार चेतावनी भी दी जा रही है कि नदी किनारे वाले जो भी लोग रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और सुरक्षित स्थानों पर जाकर जो है शासन प्रशासन उन्हें जरूरी जो सुविधाएं होती है वो मुहैया करवाने की पूरी तैयारी कर रही है।